Student. Today we are going to demonstrate a bomb calorimeter experiment. इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स गिवन होते हैं. बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है सॉलिड फ्यूल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए. These are the different parts which is shown in this table. Now we'll go highlight the different parts of the instrument. What is the principle of this bomb calorimeter? बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल जो है वो क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ नोन मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड, जलाया जाता है किसके अंदर? बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर. एंड द क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर विच इज प्रेजेंट इन कॉपर कैलोरीमीटर. एंड द क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कैलकुलेटेड. नाउ द डिफरेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन गिव्स कंस्ट्रक्शन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं. सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के बारे में. दिस इज स्टेनलेस स्टील बॉम्ब. यहाँ पे देखें आप, रबर ट्यूबिंग दी हुई है. इसके साथ में इसके ऊपर लिड लगा रहता है जो कि स्क्रू टाइट लिड होता है. दिस इज लुक हियर, ये हमारे पास में स्क्रू टाइट लिड जो है वो इसके ऊपर लगा रहता है. जैसे ये है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे. लिड है, लिड इज़ प्रोवाइडेड विद द, ये जो लिड है इसके अंदर 3 ओपनिंग दी हुई है. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड की ओपनिंग है एंड वन इज़ प्रोवाइडेड, ओपनिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑक्सीजन इनलेट. ये ऑक्सीजन इनलेट के लिए है. नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिखाई देंगे. द बिगर इलेक्ट्रोड, एक बिगर इलेक्ट्रोड है, एक स्मॉलर इलेक्ट्रोड है. द बिगर इलेक्ट्रोड इज़ प्रोवाइडेड विद द रिंग, ये एक रिंग के साथ में प्रोवाइडेड रहता है. एंड दिस रिंग हेल्प, ये रिंग किसके लिए हेल्प करती है? ये जो हमारे पास क्रूसिबल है जिसके अंदर हम फ्यूल को बर्न करेंगे उसको यहाँ पर रखने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ये रिंग प्रोवाइड करती है सपोर्ट जिसके क्रूसिबल को, जिसके अंदर हम फ्यूल की पैलेट को जलाएंगे. ओके, नाउ दिस इज प्लेस इनसाइड द, ये स्टेनलेस स्टील बॉम्ब है, इसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है और इसके ऊपर ये स्क्रू टाइट लिड होता है. ये अपने पास में इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको हटा के मैं ये स्क्रू टाइट लिड जो है इसका लगा रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का हीट लॉस जो है इसकी वजह से ना हो. नाउ यस, ये अपने पास में स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के बारे में हमने पढ़ लिया. अब इस स्टेनलेस स्टील बॉम्ब को कहाँ रखना पड़ता है? इसको कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रखना पड़ता है. इसके अंदर आप देखें तो फिक्स पोजीशन गिवन होती है जहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील बॉम्ब को रखना पड़ता है. कॉपर कैलोरीमीटर, द बॉम्ब इज प्लेस्ड इन द कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग नोन वॉल्यूम ऑफ नोन अमाउंट ऑफ वाटर. इलेक्ट्रिकली ओपन स्टीरर, इसके अंदर एक स्टीरर प्रोवाइड रहती है जो मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है. ये मैकेनिकल ऑपरेटेड स्टीरर भी इसी के अंदर कॉपर कैलोरीमीटर में रखी जाती है, जो क्या करती है इसके अंदर जो पानी रखा रहेगा उसको हिलाने का, स्टिरर करने का काम करती है ताकि होमोजीनियस हीटिंग हो. साथ ही साथ यहाँ पर एक बेकमैन थर्मामीटर भी प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज अ बेकमैन थर्मामीटर विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस कॉपर कैलोरीमीटर. ये क्या करता है? ये आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के 1/100 डिग्री को भी मेजर कर सकता है. ये इतना कैलिब्रेटेड होता है कि 1/100 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसको भी नोट करता है. तो इसको कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रखा जाता है. ओके, दिस इज अ कॉपर कैलोरीमीटर. इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर की जो प्लेस है वो भी हमें गिवन है. अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एयर जैकेट के अंदर रखते हैं. दिस इज द एयर जैकेट विच इज़ फॉर द इंसुलेशन. अब जो भी हमारे पास में स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के अंदर जो क्रूसिबल रखा है उसके अंदर जब आप सैंपल को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी. वो हीट किसके अंदर आएगी बेटा? वो हीट जो है यहाँ पे जो पानी ये कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर जो ये अपने पास में जो कॉपर कैलोरीमीटर है इसके अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग डालते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लीटर वाटर डाला है. ये 1 लीटर वाटर जो है इसके अंदर डालने के बाद में इसको हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे? इसको हम प्लेस कर देंगे इस एयर जैकेट के अंदर. ये एयर जैकेट जो है वो क्या, एयर एंड वाटर जैकेट, 2 इनबिल्ट जैकेट है इसके अंदर. ये क्या करते हैं? ये किसी भी तरह से कन्वेंशन से, रेडिएशन से कोई भी हीट लॉस हो तो उसे रोकते हैं. इसके अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखें इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर लिड प्रोवाइडेड है. ये लिड जो है, इसी लिड की मदद से मेरे को वहाँ पे फिक्स पोजिशंस गिवन है. देखो अंदर की तरफ आप देखेंगे 1 पोजीशन जो है उसके ऊपर लिड दी हुई है. तो इसको मुझे इसके अंदर 1 पोजीशन, दिस इज द पॉइंट 1, यहाँ पर अपने पास में लिड दी हुई है. इसी लिड से मुझे इसको कॉपर कैलोरीमीटर को इसके अंदर रखना पड़ेगा. नाउ दिस इज अ फिक्स्ड, ये कॉपर कैलोरीमीटर फिक्स हो गया है. नाउ
अब हमने कॉपर कलरीमीटर को तो उसमें रख दिया बेटा एयर जैकेट वाले सैंपल के अंदर। नाउ ये जो अपने पास में स्टेनलेस स्टील मोम है, इसके अंदर जो क्रूसिबल है जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, इसके अंदर हमें सैंपल को प्लेस करना पड़ेगा। सैंपल को प्लेस करने के लिए जिस भी सैंपल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी होती है उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। यदि नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो लिक्विड का फिक्स अमाउंट वॉल्यूम ले लेंगे हम, और यदि अमाउंट है तो उसको अमाउंट को हम ले लेंगे। अमाउंट को लेने के बाद में ये जो मेरे पास में ये पैलेटाइज़र है, पैलेटाइज़र क्या करता है, ये पाउडर को पैलेट फॉर्म के अंदर, टैबलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो सैंपल है, इस सैंपल को मैं कहाँ डाल रही हूँ बेटा, ये मैं डाल रही हूँ आपके पास में इस पैलेटाइज़र की इस नोज़ल के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर डालने के बाद में इसको फिक्स कर देंगे हम, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फिक्स अमाउंट जो है हमारे पास में करने के बाद में मेरे पास में ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू से जब इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे तो इसके अंदर जितना भी सैंपल है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाएगा, और अंदर की तरफ जाने के बाद में वो क्या करेगा, पैलेट बना लेगा। तो नाउ इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पैलेट को बाहर निकालते हैं। इसको हमने स्क्रू टाइट कर दिया है अच्छे से, तो जो पाउडर था वो सारा का सारा टैबलेट फॉर्म के अंदर आ गया होगा। ना इसको अब हम ओपन करेंगे, ओपन करके हम जो हमने टैबलेट बनाई है उसको बाहर निकालते हैं। ना लुक हियर, ये हमारे पास में जो पैलेटाइज़र है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। ये यहाँ से ओपन हो जाता है बेटा। ये ओपन होने के बाद में जब इसको हम खोलते हैं, है ना, ये हमने खोल दिया तो लुक हियर, ये यहाँ पे अंदर की तरफ जो है वो पैलेट बन गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैलेट बन गई है। इस पैलेट को हमको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रेशर से, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये देखें, ये इसके प्रेशर से जो पैलेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। देन वी विल प्लेस दिस इनसाइड द क्रूसिबल। इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रूसिबल के अंदर प्लेस कर देंगे। Now look, this is a pellet coming out from that pelletizer. Now this pellet which is coming out from the pelletizer, this is placed inside the crucible, silica crucible. Yes. This is a sample which is placed inside the stainless steel crucible के अंदर हमने प्लेस कर दिया है। इसको हम ये जो रिंग है इस रिंग के ऊपर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में अब सबसे बड़ी जो काम करना है वो क्या करना है, दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में मुझे मैग्नीशियम फ्यूज वायर को लगाना है। मैग्नीशियम फ्यूज वायर को लगाने के बाद में इसमें एक कॉटन का थ्रेड दिया जाएगा जो इन दोनों के बीच में इन वायर को टच करता हुआ क्या करे, इलेक्ट्रोड को टच करता हुआ सैंपल को टच करे। नाउ विल डू द अरेंजमेंट ऑफ दिस। लुक, हम लोगों ने मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अटैच कर दिया है। साथ ही हमने क्या किया है, कॉटन का थ्रेड इस तरह से लगाया है जो सैंपल को टच कर रहा है और वायर को भी टच कर रहा है। जब इसके अंदर इसको हम स्टेनलेस स्टील वॉर्म के अंदर नाउ प्लेस कर देंगे। आप प्लेस करने के बाद में ये ऑक्सीजन वॉल्व दिया हुआ है, इससे हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और इस स्टेनलेस स्टील वॉर्म का जो है वो प्रेशर 25 mg हम लोग कर देंगे। 25 mHg प्रेशर करने के बाद में इसको हम फिक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद में ये इसकी मदद से इसको हम कहाँ रखेंगे बेटा, इसको हम लोगों को रखना है ये कॉपर कलरीमीटर। रखने के बाद में इसको हमको किस में रखना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने पानी डाला था, दिस इज़ अ कॉपर कलरीमीटर। इस कॉपर कलरीमीटर में रखने के बाद में ये इसकी पर्टिकुलर पोजीशन है जिससे हमको उसके अंदर रखना पड़ेगा। ये इसके अंदर रख दिया हमने। अब ये जो बॉम्ब है जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर दी है, और जो स्टेनलेस स्टील बॉम्ब है जिसका प्रेशर हमने 25 mmHg कर दिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो फिक्स पोजीशन की बनती है हमारे पास में कॉपर कलरीमीटर की, उसके अंदर इसको हम रख देंगे। इसको रखने के बाद में हम लोगों को इसके ऊपर इसका लिड लगाना पड़ता है। ये लिड दिया हुआ है, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास में बॉम्ब कलरीमीटर का डिजिटल मीटर है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये इलेक्ट्रोड की सप्लाई दी हुई है। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पर ये जो दोनों सप्लाई दी थी ना इलेक्ट्रोड की, लॉन्ग इलेक्ट्रोड स्मॉल इलेक्ट्रोड, इसके अंदर हमने इसको अटैच कर दिया है। नाउ अब इसका ये जो अपने पास में लिड दिया हुआ है इसको हम लगा देंगे। इस लिड को ये यहाँ पे ये वायर के लिए दिया हुआ है, इसको लगाने के बाद में इसको हमने फिक्स कर दिया। नाउ अब इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसके अंदर हमें प्रोवाइड करनी है स्टेनलेस, ये अपने पास में मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर है जो क्या करेगी, पानी को एक जैसा होमोजीनियस हीटिंग में मदद करेगी। अब इसको हमने क्या कर दिया, कॉपर कलरीमीटर के अंदर रख दिया। कॉपर कलरीमीटर के अंदर रखते समय ध्यान रखें कि ढंग से अपन को इसके ऊपर
अटैच करनी है। मैकेनिकल ऑपरेटेड स्टीरर जो है वो हमने एडजस्ट कर दी है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये डिजीमीटर जो है इसके साथ में कनेक्शन कर रहे हैं, ये कनेक्शन कर दिया हमने। आफ्टर कनेक्शन इसके अंदर हमें ये जो बैकवेंस थर्मामीटर है जो अपने पास में टेम्परेचर का नोटिफिकेशन देगा हमको, इसको भी हम क्या कर देंगे, इस कॉपर कैलोरीमीटर में डालने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ये हमने डाल दिया, पूरा अपने पास में जो एप्लीकेशन रेडी हो गया है। नाउ जैसे ही इसके हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही हमारे पास में जो फ्यूल पैलेट है वो क्या हो जाएगी, वो बर्न करेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है कौन ले लेगा, कॉपर कैलोरीमीटर में जो पानी है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर कॉपर कैलोरीमीटर का बैकवेंस थर्मामीटर से हम नोट कर लेंगे, और बाद में जो हमारे पास में बर्न करने के बाद में जो टेम्परेचर आता है उसको भी हम नोट कर लेंगे। एक को T1 कह देंगे, एक को T2 कह देंगे, और हमारे पास में जो सैंपल है उसको हम W कह देंगे। तो हमारे पास में सैंपल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा।